तेज सिंह जी, भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो मन में कभी कभी फालतू बातें आ जाती हैं, जिसके कारण मैं अच्छी तरह से एकाग्रचित नहीं हो पाता। लेकिन जब मैं रामायण आदि का पाठ करता हूँ, प्रसंगानुसार भाव आते हैं और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाता है। मन एकदम से स्थिति में पहुंच जाता है। करुण रस का प्रसंग होने पर मेरे मन में वही भाव आने के कारण मेरा कंठ भी अवरुद्ध हो जाता है और आंखों में अश्रु भी आ जाते हैं। मन ऐसा करता है कि मैं खूब रोऊं। महाराज जी, मैं क्या सही दिशा में? ठीक है, ठीक है। ऐसा भक्ति का रंग जब चढ़ता है ना, अपनापन, तो जब अपने प्रभु की चर्चा करते हैं तो ऐसा होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जब हृदय द्रवित हो जाता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि अपने प्यारे की जब चर्चा पढ़ते हैं ना। पर भगवान नाम जब से मन निर्विकार होता है, निर्विकार मन ही भगवत प्राप्ति कराता है। तो लीला गायन, भगवत सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा, ये करते हुए नाम जप पर प्रधानता रखें, क्योंकि नाम जप सीधे मन को मारता है। आप खुद अनुभव कीजिए, और सब में वो सहयोग आपका दे देगा, नाम जप में नहीं सहयोग देगा। जहां आप नाम जप में बैठेंगे वो परेशानी पैदा करेगा, फेंकेगा। अंदर की जितनी गंदगी है वो फेंकेगा, वो चंचल होगा। तो मन को एकाग्र करना, मन को निर्विकार करना, मन को शांत करना, नाम में बहुत सामर्थ्य है। भगवान की लीला गायन का कुछ समय तो रखे ही, उसका स्वाद लेना। जैसे एक ही दूध के बहुत स्वाद लिए जाते हैं, दही बनाकर, अधौटा करके, पेड़ा बना के, बर्फी बना, वही दूध ही है। ऐसे हम भगवदानंद का स्वाद लेते हैं, कभी नाम का कीर्तन करके, कभी भगवान की लीलाओं का गायन करके, कभी लीलाओं को सुन करके, कभी लीलाओं का चिंतन करके। ये सब मंगलमय है। नाम जप, इस पर जरूर ध्यान देना हमारी बात पर, कि नाम जप बहुत ही आवश्यक है। और इसके प्रभाव से मन अमना होकर प्रभु में अर्पित हो जाता है। भगवत प्राप्ति मन को जब हम प्रभु में अर्पित कर देते तभी होती है। सा वै मन कृष्ण पदार बिंदु मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। तो मन को अमना करने की सामर्थ्य भगवान की लीलाओं में, पर निरंतर तो नहीं गाते ना, निरंतरता नाम की चलेगी। अव्याव्रत भजनात्, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो मेरी जीभ गल जाए। मुझे जो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो रा और माँ, ये दो अक्षरों से प्राप्त हुआ। सब लीला चरित्र भी उसी से प्रकाशित हुए। तो हमें महापुरुषों के इशारे को समझना चाहिए। भगवान की लीला गाने से मोह नष्ट होता है, भगवान की लीला गाने से सीधे अनुराग प्रकट होता है, भगवान की लीला चरित्रों से सब मंगल हो। पर हर समय तो नहीं गाते ना, उनका तो कुछ समय होता है। लेकिन हर समय हमारे मन को पिटाई चाहिए, नहीं ये बलवान मन हमको कहीं ना कहीं फंसा देगा। इसका इतना विचित्र स्वरूप है कि एक सत्संग में कई बार बताया है कि भरत चरित्र एक उपासक 2 घंटा पढ़ रहे थे, डूबे हुए थे। भगवान के ऐसे पावन चरित्र है, अश्रु प्रवाह, और ऊंचे पे मंदिर था जंगल में, और सामने ज्वार, समझते हैं ना, ज्वार के खेत थे। किसान लोग जानते हैं, ज्वार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब पतले पतले, वो चारा भी काम में आता है। तो जो ही ऐसे बाहर निकल कर दरवाजे से दृष्टि गई तो वहां कुछ विपरीत क्रियाएं हो रही थी। तो खत्म भाव भरत चरित्र का। देखो मन की दशा। बस जब ये बात मनन की गई, चिंतन की गई, तब ये लगा कि का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न। देखो 2 घंटा से भरत चरित्र पढ़ रहा है, मन भावुक हो गया, पर इसकी भावुकता पर विश्वास नहीं है।
2 घंटा चरित्र का भावुक हुआ मन 1 सेकेंड के दृश्य ने उसको विचलित कर दिया। तब भयावह, भय देने वाला है ना, तब वो तत्काल मन को वशीभूत करने के लिए मंत्र है, नाम है, वो हटो, तुरंत वहां से हटो। तब ये बड़े मतलब संतों से हम क्यों बातें सुनते हैं? क्योंकि उनका अनुभव उनके साथ होता है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, हम नहीं समझ सकते, जो हम अनुभव करके बोलते हैं। 2 घंटे लीला चरित्र गायन में भाव में डूबने पर वो स्थायी भाव नहीं माना जाता, वो तत्कालिक उसका प्रभाव होता है। तो वही प्रभाव जब दूसरी क्रिया को हुआ तो उसका पड़ गया, मतलब अभी मन ठीक नहीं हुआ, अभी जित संग दोषा नहीं हुआ, जो संग मिला वैसा रंग चढ़ गया। तो अब ऐसे मन पर कोई विश्वास तो नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर भगवान के चरित्र में भावुकता आ गई तो थोड़ी देर विषय चरित्र में कामुकता आ जाएगी, संसारिकता आ जाएगी। इसको हमको शुद्ध करना है। जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव, दृश्य वार्ता, कोई भी प्रभाव हमें हमारे प्रभु से अलग न कर पाए। तो इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम 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 जी ही जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। ए भाई, कहीं भी भाग के चले जाओ, नाम जप ले करोगे ना, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप ये चलाते रहेंगे। अब किसी को अगर अनुभव नहीं तो कहेगा 2 घंटे भगवान में डूबने के बाद मन, 2 घंटे नहीं, 60 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले। मछली की कीड़ा को देखा गए, ये मतलब बहुत का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। तो हर समय हमें सुमिरन और भज धातु सेवायाम, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, जन कर्तव्य जो भी है, पर सुमिरन मामनुस्मर, नाम चलना चाहिए। ये बहुत सुंदर सौभाग्य कि भगवान की लीला में रुदन आ जाए, भगवान की सेवा में मन लग जाए, भगवान की लीलाएं पढ़ने की रुचि हो जाए, तो बड़े भाग्य का विषय है। नहीं तो टीवी देखने की रुचि होगी, भगवान के चरित्र पढ़ने की कहाँ रुचि होगी। पर मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए नाम, और नाम आप जब के देखना गंदगी गंदगी फेंकने लगेगा, क्योंकि मन बहुत जल्दी निर्मल करता है और हर समय सवार रहता है मन के ऊपर। नाम जो है मन को निर्मल करने का बढ़िया साबुन नाम। अच्छा, इसमें पैसा नहीं लगता, पर इसमें मन नहीं लगता। आप गौर से सब देख लेना, ये आप सेवा करवा लो, आप और सब करो, पढ़वा लो, सुनवा लो, करो सेवाएं नाना, लेकिन बैठो 2 घंटे शांत भाव से एक नाम को जपो, अब समस्या आ जाएगी, अब परेशानी। 2 घंटे प्रवचन सुन सकते हो माना, लेकिन 2 घंटे एक नाम को बराबर चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लो फिर मन क्या समस्या करता हो, खुद देख लीजिए आप। नाम जो है वो निरंतर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, समय समय पर कथा सेवा हो गई, और नाम तो ये मन को अमना कर देता है, निर्विषय कर देता है। और निर्विषय मन सच्चिदानंद भगवान के प्रेम का अधिकारी हो जाता है। और जब तक विषयी मन है तब तक धोखेबाज है, ये प्रभु में भी रो देगा और विषय में भी रो देगा, इसका कोई विश्वास नहीं है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। कह रहे हैं जो अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए, समाधि को, उन मुनियों को भी जरा सी छूट मन की दी तो गिराने की कोशिश कर दी विकारों ने। हम आप तो बहुत मतलब छोटी वस्तु हैं, जो अचेत अवस्था समाधि अवस्था को उनके भी चित्त में विकार पैदा कर दिए। इसलिए हर समय सावधान, नाम चलता रहे, नाम पाहरू दिवस निश। पहरेदार नाम है तो कोई विकार हमको नष्ट नहीं कर सकता। नाम मुख में चल रहा है, हम जीवन मुक्त अभी हैं, पक्का विश्वास कर। नाम पकड़ो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो, ठाकुर सेवा करो, समाज सेवा करो, ये सब करो, पर नाम पकड़ो। नाम हर समय उठते बैठते, शौच में अपवित्रता में पवित्रता में, भोजन के समय, सोते समय, जगते समय, वो हर समय का साथी है। शौच में बैठे हमारे प्राण निकल जाए तो हमको वहां भी नाम जपना है, राधा 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 राधा, अंदर अंदर जपना है, हमें खाली नहीं रहना, हर समय नाम जपना है। देखो
जैसे किसी को ये लगे कि शौच में तो अपवित्रता होती है, तो मंत्रों का निषेध है नाम का। और दूसरी हम बात बताएं, जब नहा धो के आते हैं तो इतनी झिल्ली का अंतर है, यही मलाशय है, सब खाली थोड़ी हो गया है, यही लघु शंका है, क्या पवित्र है। रेशम के कपड़े में शौच बांध दी जाए तो क्या वो बंधनीय और पवित्र माना जाएगा क्या? रेशम पवित्र है तो उसमें भरा क्या है? शौच भरी है। ये केवल बाहरी पवित्रता है, आंतरिक पवित्रता तो इस शरीर का राग छूटने से होगी। देह भाव छूटा, भगवत भाव में परम पवित्र हो गया। नाम जप करते हुए भगवान की लीलाओं का गायन करो, और नाम जप के समय जितनी गंदगी निकल रही, धैर्यवान बने रहो, वो सब निकलने दो। वो गंदगी निकल रही, विचलित मन हो को आप ऐसे ना देखो कि अरे ये क्यों आ गया, ये क्यों, ऐसा नहीं, वो निकल रहा है शांत, न बुरा न भला, बस देख रहे हैं निकलता चला जाए। राधा राधा राधा, ये जो नाम जप कर रहे हो वो बराबर जपते रहो, वो आपको जलाएगा। जैसे जैसे जलन होगी वैसे वैसे मन स्वयं पवित्र हो रहा है, निर्विकार हो रहा है। अब इस रहस्य को अगर सह जाए, उस समय सह नहीं पाता उपासक, छोड़ देता है, दूसरे कार्यों में लग जाता है। अपने लोगों ने देखा है प्रारंभ में मन इतना कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, इस समस्या का समाधान क्या है। फिर जब भगवान ने युक्ति दी तब अंदर ही समस्या का समाधान, बाहर कोई सहयोगी इसका नहीं। अध्यात्म का बाहरी कोई सहयोगी नहीं है, अध्यात्म का समाधान अंदर ही है, विवेक। इसको बस देखते रहो, अपने लोगों ने अनुभव किया, इसको देखते रहो, निकल रहा, खाली हो रहा, शांत हो रहा। न स्वीकृति न द्वेष, द्वेष करोगे तो रुक जाएगा, स्वीकृति करोगे तो रुक जाएगा। न राग न द्वेष, वो अपने आप निकलता चला है। एक दिन मन निर्मल हो जाता है, भगवदाकार हो जाता है।